की शुरुआत बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। तो बिहार में बंगले पर चल रही सियासी घमासान के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने लालू परिवार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बंगला किसी की बपौती नहीं है, लोगों को बंगले से मोह हो गया है, माँ बाप और बेटा सबको अलग घर चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोक सेवक हैं, जिस दिन उनके नेता और पार्टी का आदेश होगा उस दिन 24 घंटे के अंदर वो सीएम आवास को खाली कर देंगे और झोला उठाकर अपने निजी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। तो बंगले पर चल रहे इसी सियासी घमासान के बीच सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर अब आरजेडी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। आज नहीं आएंगे अपने बड़बोलेपन से। कौन सा सरकारी आवास किसकी बपौती है? राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है उच्च सदन की, तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। दोनों के नाम पे मकान चिन्हित है, एक के नाम पे 10 सर्कुलर रोड, दूसरे के नाम पे 1 पोलो रोड। हाँ, बपौती है कुछ लोगों के लिए सरकारी आवास, वो एनडीए के हैं। नीतीश कुमार जी, इनकी मकान आप खाली कराए ना, नितिन नवीन जी की खाली कराए ना। बंगले के मोह में इस कदर लिप्त है। आप गरीबों के नेता हैं और आपने कई सारी बिहार में संपत्तियां खड़ी कर रखी है। महुआ बाग में इनकी आलीशान कोठी है। तो सरकारी नियम कायदे को धत्ता बताकर बंगला में रहने का इनका जो आकर्षण है वो बिहार की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। यही कारण है कि इसी तरह की आदतों के चलते बिहार की जनता के चित्त से ये लोग उतर गए। तो वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राबड़ी देवी सरकारी आवास पर कब्जा करके रजिस्ट्री करवाना चाह रही हैं क्या? उन्होंने कहा कि इन लोगों की आदत ही है जमीन को कब्जा कर लेने की, दलितों का मकान कब्जा करने का, घर कब्जा करने का, दुकान कब्जा करने का। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्हें हर हाल में मकान खाली करना ही होगा। देवी जी सरकारी आवास पर कब्जा करके वो रजिस्ट्री कराना चाहती हैं क्या उसका? अरे एक दलित समाज से आने वाले मंत्री को ये आवास मिला है, उन्हें खाली कर देना चाहिए। लेकिन उन लोगों को तो आदत है दलितों का घर कब्जा करने का, मकान कब्जा करने का, दुकान कब्जा करने का, जमीन कब्जा करने का। तो आप सरकारी आवास कब्जा करना चाहती है, ये होने वाला नहीं है। राबड़ी देवी को खाली करना ही पड़े। और